मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे, बी सीरियस होकर के। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी, अपने पास में जो था वो था बेकिंग सोडा को लेकर के हमने बात की थी। तो बेकिंग सोडा का हमने प्रिपरेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका यूज़ वगैरह सब हमने क्लियर कर लिया था। आज उसी से एक टर्म, अब उसमें क्या होगी, बेकिंग सोडा अकेले से थोड़ी दिक्कत आई बनाने में अपने को लेकर के, मतलब बन तो गया वो, पर बेकिंग सोडा कॉमन सी बात है, बेकिंग अगर नाम है तो कॉमन सी बात है कि फूड आर्टिकल को मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो उसमें कुछ कमियां रह गई, मतलब बेकिंग सोडा के डायरेक्ट यूज से बनने वाली जो चीज़ थी ना, खाने पीने की जो चीज़ थी, उसके अंदर टेस्ट जो है ना वो क्रिएट नहीं हो पाया, अच्छा टेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया। तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने क्या किया कि बेकिंग सोडा को किस में चेंज कर लिया, बेकिंग पाउडर में चेंज कर लिया। तो बेकिंग पाउडर में चेंज करने के बाद सामने वाले में क्या बदलाव आएगा, जो खाने पीने की चीज़ों हैं, जो फूड आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर क्या चेंजमेंट आएगा, वो चेंजमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। और जब बेकिंग सोडा डायरेक्ट अगर मैं डालता हूँ तो डायरेक्ट डालने से क्या दिक्कत अपने को आई, और उस दिक्कत को हटाने के लिए, कम करने के लिए हमने क्या उसमें बदलाव किया। तो उस बदलाव के अंदर के रूप में जो अपने को कंपोजिशन मिलेगा, उस कंपोजिशन का नाम हमने क्या रख दिया यहाँ पर, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर होता क्या, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पहले चीज समझिएगा कि हमने क्या करना, अपने को बेकिंग सोडा था, ठीक है, हर बच्चा इसका फॉर्मूला जानता है, ये होता है, ठीक है। और मुझे एक्चुअली क्या होता है, बेकिंग सोडा के यूज से क्या होता था, वो बेकिंग सोडा काम होता है खाने पीने की जो चीज जो होते हैं, जो फूड आर्टिकल्स होते हैं, उनको स्पंजी, फल्पी और सॉफ्ट बनाने का काम होता है। और क्यों होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भी फूड आर्टिकल्स होते हैं, उन फूड आर्टिकल को क्या बनाना, फल्फी बनाना, ठीक है, और स्पंजी और सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं ये, ठीक है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है, फल्फी क्यों होते हैं, स्पंजी और सॉफ्ट क्यों बन जाते हैं, कि जब मैं इसके दो मॉलिक्यूल जब इसके यूज करता हूं और इसके अंदर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन, खाने पीने की चीज होगी तो कौन सी बात है, हीटिंग सिस्टम तो वेरी करेगा। तो जब इनका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O। तो यहाँ क्या होता है कि इस CO2 की वजह से वो जो फूड आर्टिकल्स अपने पास में थे, वो फूड आर्टिकल क्या हो जाते हैं, फल्फी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। पर उस फूड आर्टिकल में एक दिक्कत आ जाती है, क्या दिक्कत आ जाती है कि जब मैं बेकिंग सोडा का यूज करता हूं तो बेकिंग सोडा के थर्मल डिकम्पोजिशन से CO2 के साथ साथ क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इस, तो कॉमन सी बात है, CO2 हो जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट भी जाएगा, और इस सोडियम कार्बोनेट की वजह से वो जो फूड आर्टिकल अपने पास में था, वो फूड आर्टिकल का जो टेस्ट है, वो टेस्ट कैसा हो जाता है, बिटर टेस्ट हो जाता है, मतलब उसमें कड़वापन आना शुरू हो जाता है। तो दिक्कत होगी, खाने पीने की चीज जो थी वो स्पंजी हो गई, फल्फी हो गई, सॉफ्ट हो गई, अच्छी बात है, सॉफ्ट होना, स्पंजी होना, ठीक है। पर कहीं ना कहीं उसका जो टेस्ट है ना, वो जो टेस्ट बनना चाहिए था, जो आना चाहिए था, जो अच्छा आना चाहिए था, वो अच्छा ना आकर के कैसा आता है अपने पास में, कैसा आता है, वो सर बिटर टेस्ट आ जाता है। और वो बिटर टेस्ट आने के पीछे रीजन क्या है अपने पास में, कि सर उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, CO2 के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट भी होता है। तो अब क्या किया जाए कि ये जो टेस्ट है, मतलब ये प्रॉपर्टियां तो प्रेजेंस रहे, पर ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाए, चेंज कर जाए। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि हमने उस बेकिंग सोडा को चेंज कर दिया किसके अंदर, बेकिंग पाउडर के अंदर। अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसकी मैं बात कर लेता हूं कि सर बेकिंग पाउडर में चेंज करके फिर अगर हम यूज करेंगे ना, तो अपने की खाने पीने की जो चीजें हैं वो क्या होगी, वो उसका जो बिटर टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और खाने पीने की चीजें क्या हो जाएंगी, फल्फी होंगी, स्पंजी होगी और सॉफ्ट होगी। तो अब क्या करें, तो अपने को सर बेकिंग पाउडर, तो बिल्कुल ये कहता है कि सर बेकिंग जो पाउडर होता है ना, क्या बेकिंग जो पाउडर होता है वो क्या होता है, एक टाइप का मिक्सर होता है।
क्या होता है बेकिंग पाउडर? मिक्सर होता है। किसका मिक्सर होता है? वो सर बेकिंग सोडा तो होगा ही होगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर तो बेकिंग सोडा से बनेगा ना। वो सर बेकिंग सोडा प्लस में एक एडिएबल एसिड। एडिएबल एसिड का मतलब है कि वो एसिड जो खाने पीने की चीजों से ही मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एक एडिएबल एसिड क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे। अब वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। मतलब अगर मैं इनका फॉर्मूले के रूप में अगर मैं बात करूं तो बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 प्लस में एडिएबल एसिड का मतलब है कि सर यहां पर हम इसमें क्या डाल देंगे? वो सर सिट्रिक एसिड हम इसमें ऐड कर देंगे। सिट्रिक एसिड का ऐड अगर मैं किसमें कर दूंगा? बेकिंग सोडा में ऐड कर दूंगा, तो वो मिक्सर जो है वो क्या कहलाएगा? बेकिंग पाउडर कहलाएगा, जिसका काम क्या होगा कि जो खाने पीने की जो फूड आर्टिकल का टेस्ट बिटर आ रहा था वो बिटर टेस्ट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और सामने वाली चीज में सिर्फ क्या प्रॉपर्टी क्रिएट होगी? फल्फी, स्पंजी और सॉफ्ट नेचर क्रिएट होगी। तो ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है C4, ठीक है। क्या है उसे? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4, ठीक है, H6O6। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। वैसे अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या फॉर्मूला आएगा? वो सर COOH, ठीक है। फिर क्या किया? वो सर CHOH का होल ट्वाइस और COOH। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है। तो आप कोई पूछे कि व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर इज द मिक्सर। किसका मिक्सर? बेकिंग सोडा और किसका मिक्सर होता है? एक एडिबल साल्ट जो खाने पीने की जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने की चीजों से मिलता है। तो आप बस चीज जानते हैं कि सिट्रिक एसिड जो होता है वो कहाँ मिलता है? सिट्रस फ्रूट में मिलता है। कहाँ मिलता है? सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड अपने को ऑब्टेन होता है। इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इसके ऐड करने से ये जो मिक्सर बनेगा वो क्या कहलाएगा? बेकिंग पाउडर कहलाएगा। और इसका काम क्या होगा? इसका काम जो होगा वो बिटर टेस्ट जो आता है खाने पीने की चीज में, किसकी वजह से? सोडियम कार्बोनेट की वजह से वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और सामने वाली चीज फल्फी, स्पंजी और सॉफ्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सर CO2 की वजह से ये प्रॉपर्टीज में आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर ये जो चेंजमेंट हुआ तो चेंजमेंट कैसे हुआ, समझे मेरी बात को? तो जब मैं इसमें ये ऐड करके कि जो बनाऊंगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बनेगा तो सामने वाली प्रॉपर्टी की जो नेचर में क्या बदलाव आता है वो मैं समझाता हूँ। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टर्म को लेकर के। देखो तो कौन सी रिएक्शन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सर ये मेरे पास में है सोडियम कार्बोनेट, इसमें डाल देता हूं मैं C4H6O6। ये है सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये है बेकिंग सोडा। समझ गए मेरी बात को? जब इसमें आप ऐड करेंगे तो इसके ऐड करने से क्या बनेगा? वो सर CO2 बनेगा। हो गया खाना, सॉफ्ट और फल्फी हो गया, साथ में वाटर रिमूव हो गया, और साथ में क्या बन गया? सोडियम टार्ट्रेट कंपोनेंट। क्या बना? सोडियम टार्ट्रेट कंपोनेंट। तो इसके आप दो मॉलिक्यूल ले सकते हो, तो क्या बनेगा? सोडियम टार्ट्रेट कंपोनेंट का होगा अपने पास में मिलेगा Na2, ठीक है, C4H4 और O6, ठीक है। बैलेंसिंग अपनी तुम करना। तो क्या बनेगा? सोडियम टार्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो मतलब कड़वापन किसकी वजह से आ रहा था? सोडियम कार्बोनेट की वजह से। अब वो सोडियम कार्बोनेट ना बन के क्या बनेगा? प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट CO2 के साथ में सोडियम टार्ट्रेट। तो इस वजह से ये क्या, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो बिटर टेस्ट है ना फूड आर्टिकल के अंदर, वो बिटर टेस्ट क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो रिमूव होते ही कॉमन सी बात है, खाने की जो चीजें होती हैं इसकी वजह से क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएंगी, ठीक है, स्पंजी। समझ गए मेरी बात को? तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये बात करी हमने इसको लेकर के। तो सर बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, क्या चेंजमेंट करें कि सामने वाले चीज के अंदर बेटर क्वालिटी डेवलप हो सके। तो जब भी हम, आप देखते हो ना कि पेस्ट्रीज होता है या ऐसे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, आफ्टर सम टाइम 2 या 3 दिन इनका क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो 2 या 3 दिन के बाद में इनमें खट्टी खट्टी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है, खटासपन आना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे यही रीज़न है, कहने का मतलब वो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं ना कि बेकिंग सोडा, समझे ना। तो खट्टापन जो आता है ना उसके अंदर, जो स्मेल भी आती है ऐसा उसके अंदर, तो वो हम बात कर सकते हैं इसके अंदर।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप आपको क्या बेकिंग पाउडर क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, तो रिमूव हो गया बेटर नेस्ट, और सामने वाली चीज जो खाने पीने की चीज थी वो अब अच्छी क्वालिटी की बन गई, बेटर बन गई, अच्छी सॉफ्ट बन गई, स्पंजी बन गई। ठीक है, तो ये बात करी हमने बेकिंग पाउडर को लेकर के। अब अपने पास में नेक्स्ट है टर्म क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो, ठीक है, तो ये बात किया हमने किसको लेकर के, बेकिंग पाउडर को लेकर के। तो आई होप चीजें आपको, जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो बच्चा पीछे वाली वीडियो को प्लीज रिवाइज करें, स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से करवा रखा, चीजों को समझे, जहां भी लगे कि चीजें क्लियर नहीं है तो प्लीज क्लियर करें। ठीक है, तो ये आपका काम है करना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर किसको लेकर के, वॉशिंग सोडा को लेकर के। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वो सिर्फ वॉशिंग सोडा जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसका केमिकल जो नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। 10 मॉलिक्यूल को बोलते हैं डेका, वाटर है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका क्या होता है सर, नाम होता है। इसकी भी प्रिपरेशन जो हम करते हैं, उस प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस ये फॉलो करता है, उस वह प्रोसेस का नाम यहां पर क्या है, सोलवे प्रोसेस है। तो ये भी मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोलवे प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैसे करेगा, तो सोलवे प्रोसेस आई होप हर बच्चे को पता होगा, हमने पढ़ा है बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन के अंदर। तो ब्रेन सॉल्यूशन लेंगे, ये ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, साथ में CO2 डालेंगे, साथ में क्या डालेंगे, अमोनिया। ठीक है, यहां तक आपने डालना होगा। फिर क्या किया आपने कि फिर आपने यहाँ पर इनको मिलाया, तब मुझे क्या क्या मिला, मुझे मिला अमोनियम का क्लोराइड, सोडियम ये कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला और अमोनियम क्लोराइड मिला मुझे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मिल गया। ठीक है, और ये बना सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बन गया, क्लियर सी बात है। फिर मैंने क्या किया कि अगर मैं बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दूं, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का क्या करवा दें हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2, और ये मुझे मिला सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। कैसा वाला, बिना पानी का है तो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मिल गया। सोडियम कार्बोनेट किस फॉर्म में, वो सर एनहाइड्रस फॉर्म में, मतलब वाटर नहीं है पर्टेंस के साथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर यहाँ पर, तो कॉमन सी बात है कि ये जो मिला एनहाइड्रस, ये किस फॉर्म में मिलता है, बस इसका स्टेट ऑफ नेचर होता है, स्टेट नेचर कैसा है सर इसका, ड्राई फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है, ड्राई फॉर्म में मिलता है। और इसी की वजह से इसका जो इसको हम, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इसका एक नया नाम ले दिया हमने, सोडा एस। क्या नाम ले दिया इसको, सोडा एस के नाम से इसको भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ड्राई फॉर्म में वैरी करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये बात करी हमने प्रिपरेशन ऑफ किसको लेकर के। ठीक है, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन था, तो पहले सोलवे प्रोसेस करवाया, सोलवे प्रोसेस से क्या मिला मुझे, बेकिंग सोडा मिला। उसका फर्दर क्या करवाया मैंने, थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया, और डिकम्पोज करवाने के बाद मुझे क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट किस फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में, साथ में वाटर प्लस में CO2 क्या हो गया सर, रिमूव हो गई। और यहाँ पर जो मिलने वाला जो कंपोजिशन था वो किस फॉर्म में वेरी करता है सर, ड्राई फॉर्म में वेरी करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सोडा एस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। समझ गए, तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताना मेरे को। ठीक है, अब क्या करता है कि सर अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, 10 मॉलिक्यूल वाटर में अगर मैं इसको ऐड कर दूं, किसमें, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अगर मैं रिएक्शन करवा दूं 10 मॉलिक्यूल वाटर की, तो ये अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, डेका हाइड्रेट में क्या कर लेगा सर,
चेंज कर लेगा, ये कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये रिवर्सिबल टाइप का है। कौन सी बात है, अगर आप हीटिंग दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल फर्दर रिमूव होगा, फिर वापस इसी में चेंज हो जाएगा। तो ये वाशिंग सोडा जो होता है, इसमें हीटिंग के थ्रू हम ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है, अगर हीटिंग टर्म अप्लाई अगर यहाँ होता है तो। अगर नहीं होता तब तो उसी फॉर्म में वेरी करेगा, कौन सी बात है, ठीक है। तो ये बात करी मैंने, इस तरीके से इसके हमने बारे में बात की। फिर बोला था, फिर कहता है कि सर इसकी कुछ प्रॉपर्टियाज हैं। प्रॉपर्टियां क्या क्या हैं बता देता हूँ मैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां। ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कौन, वॉशिंग पाउडर जो होता, जो सोडा होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर का होता है, ठीक है। 5 वाटर क्या होते हैं सर, ये सोल्यूबल होते हैं। वाटर क्या होते हैं, वॉशिंग सोडा वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट औरों के कंपेयर में और अदर कार्बोनेट के कंपेयर में क्या होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ये जो होते हैं वाटर सोल्यूबल, बट अदर कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल। बाकी जो अदर होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। तो ये हो गया वॉशिंग सोडा की कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपको समझाई है। जहाँ तक किसी बच्चे को लगे कि सर दिक्कत है तो आप बताइएगा, ज़रूर सिंसियरली बताइएगा, प्लीज़ पढ़िएगा, काम करिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके लिए, इनके सर यूज क्या क्या हैं, किसके यूज, वॉशिंग सोडा का क्या यूज है वो अपने को। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन याद रखना पड़ेगा, 3 नंबर में इजीली बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, नाम, उसका केमिकल नेम, उसकी प्रॉपर्टीज, किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है इसका, सोलवे प्रोसेस के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा इसको। सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कार्बोनेट क्या कहलाती है, सोडा एस कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो देखो अब क्लियर कर लेता हूँ इसको। प्लीज आप पढ़िएगा जरूर चीजों को लेकर के। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें प्लीज, ठीक है। और आपकी मोटिवेशन से ही थोड़ी चीजें थोड़ी और अच्छी हो सकती है, ठीक है। अगर आप लाइक करोगे तो ज़्यादा अच्छा और आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इनके यूज को लेकर के, क्या क्या इनके यूज है, ठीक है। पहला यूज सुनना है सर, इसका पहला यूज क्या है। तो सर पहला यूज होता है क्लीनिंग ऑफ, ठीक है। क्या यूज है पहला, वो सर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। खासकर रूरल जो एरियाज होते हैं, अब तो सब जगह यूज होने लग गया, ठीक है, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, पहला यूज, ठीक है। दूसरा यूज, ठीक है, दूसरा यूज करा के सर यहाँ पर इसका यूज जो होता है क्या बनाने में होता है, इसका यूज होता है मेकिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट केक। अरे आता है ना डिटर्जेंट केक, समझे, टिक्की आती ना, अरे रिन सुप्रीम की आती ना, टिक्कियाँ आती है ना, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं डिटर्जेंट केक बनाने में और वॉशिंग पाउडर बनाने में क्या होता है सर, इसका वॉशिंग सोडा का क्या होता है सर, यूज होता है। जो साबुन के रूप में आए वो केक कहलाता है, टिक्की कहने का मतलब साबुन वाली टिक्की, और जो पाउडर के रूप में आएगा तो कॉमन सी बात है वॉशिंग पाउडर कहलाएगा, ठीक है। ये बात की। फिर ये कहता है कि नेक्स्ट क्या कहता है, बस इसका यूज जो होता है वो यूज होता है परमानेंट जो हार्ड वाटर होते हैं, परमानेंट हार्ड वाटर जो होता है उसकी हार्डनेस को क्या काम करता है, रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। मतलब परमानेंट जो हार्ड वाटर होते हैं तो हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने का काम कौन करता है, वॉशिंग सोडा करता है। और हार्ड वाटर का फॉर्मूला बता देता हूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो साल्ट होते हैं वो क्या, जिस वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं वो
क्या कहलाता है, हार्ड वाटर कहलाता है। और हार्ड वाटर दो टाइप का होता है, एक टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है, एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मतलब परमानेंट हार्डनेस जिसके अंदर, तो परमानेंट के लिए, परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर ये होते हैं दोनों, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का क्लोराइड। मैं नीचे लिख देता हूँ, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट होता है, और मैग्नीशियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का सल्फेट जिस पानी के अंदर प्रेजेंस होंगे ये साल्ट, वो पानी के अंदर कैसी हार्डनेस रहेगी, परमानेंट हार्डनेस रहती है। समझ गए मेरी बात को। और इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें बनाने में। इसके अलावा इसका जो यूज होता है वो होता है ग्लास इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए ग्लास इंडस्ट्री में स्मूथनेस, क्लीननेस लाने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है सर, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके 2 या 3 यूज थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। जिस भी बच्चे को लगता है कि सर डाउट है वो मेरे से पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिस बच्चे ने नहीं किया है, लाइक करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, नोटबुक बनाइएगा, काम करिएगा, अपने नोट्स तैयार करिएगा 10th क्लास को लेकर के। तो जहाँ भी चीज़ें को लगती हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये शायद आई होप ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। अब इसमें 2 टॉपिक बचे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा हम पीओपी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो स्टार्टिंग से वीडियो को देखें ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। टेक केयर, सबक है, बाय बाय, थैंक यू।